नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत और पूछ रहा है भारत कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासी जंग शुरू होने से पहले यह भारत में राजनेताओं को हो क्या जाता है। यह कौन सी ऐसी चीज है जो हर एक राजनेता को जिन्ना की ओर ले जाती है। कई बार तो मुझे ऐसे लगने लगता है कि यानो जब तक जिन्ना का नाम नहीं लिया जाएगा कई राजनेताओं को, कई राजनीतिक पार्टियों को खाना हजम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब जिन्ना पर आ गई। देश तोड़ने वाले जिन्ना को अखिलेश यादव नायकों की श्रेणी में रख रहे हैं। अखिलेश यादव जिन्ना को फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं अखिलेश अकेले नहीं है। इतना ही नहीं, जिन्ना की तुलना लौह पुरुष सरदार पटेल से कर दी गई है, महात्मा गांधी से कर दी गई है। अखिलेश यादव से अगर यह पूछा जाए और पूछता है भारत कि आपने हिंदुस्तान का कौन सा ये इतिहास की किताब पढ़ ली है, इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, हिंदुस्तान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक बाहर की पढ़ाई विदेश में की है अखिलेश यादव ने, लेकिन कौन सी ऐसी हिस्ट्री की किताब है जिसमें जिन्ना को इतना महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर कह दिया गया है कि वो उसे महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बराबरी करे। भाई, पूछता है भारत कि क्या अखिलेश यादव को योगी से मुकाबले के लिए जिन्ना का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या जरूरत है? अखिलेश जी आज साफ साफ कह देना चाहते हैं हम कि देश तोड़ने वाले जिन्ना हिंदुस्तान के नायक न थे न होंगे। सरहद पार पाकिस्तान के हो सकते हैं। ये टू नेशन थ्योरी तो जिन्ना की ही थी ना। भारत के दो अंग कर देना। जिस पटेल से आप जिन्ना की तुलना कर रहे हैं उन पटेल के बारे में आज हम आपको बता दें। सुन लीजिए आप सब। पटेल वो शख्स थे जिन्होंने पटेल वो शख्स थे जिन्होंने ये 562 छोटी बड़ी रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाकर एक देश बनाया था, एक ताकत बनाई। और जिस जिन्ना का राग कई राजनेता आलाप रहे हैं, उसने देश को दो टुकड़े में करने का काम किया, हिंदुस्तान को तोड़ के पाकिस्तान बना दिया। देश में लाखों लोगों का खून बहाने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये टू नेशन थ्योरी और उसके पीछे जिन्ना है। ये देश कभी नहीं भूल सकता। जिन्ना किसी का भी हीरो हो, हिंदुस्तान के किसी नागरिक का हीरो नहीं हो सकता। लेकिन वो देश का दुश्मन, कई लोग मोहम्मद अली जिन्ना को देश का दुश्मन बताते हैं। कई लोग कहते हैं भारत को ऐसी मुसीबत में गोरों के कहने पर, ब्रितानियों के कहने पर मोहम्मद अली जिन्ना जानबूझ के डाल गए। पटेल के सारे काम पर पानी फेरना था गोरों को, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को लगाया कि सरदार पटेल सबको इकट्ठा कर रहे हैं, तुम तोड़ दो मजहब के नाम पे। उन्होंने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख, ना ईसाई। हैदराबाद से लेके नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, जितने रियासतें थी, सरदार पटेल ने सबको एक साथ किया। तब तो यह नहीं देखा गया था कौन हिंदू कौन मुसलमान, सब एक साथ आए भारत के नाम पर, जम्मू कश्मीर। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको आपने उस श्रेणी में रखा, उसने भारत को मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर दो भाग में कर दिया, जिसका खामियाजा हम आज भी कहीं ना कहीं भुगतते हैं। उन लोगों को क्या लगता है कि क्या जिन्ना का सिर्फ नाम ले लेने से, यह कह देने से, उनके गुणगान कर देने से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में या फॉर दैट मैटर किसी भी प्रदेश के इलेक्शन में वोट मिल सकता है? अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिन्ना का जिन काम करने वाला नहीं है। बिजली की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए,
सड़क की बात करिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करिए, योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने हैं, उठाइए, पूछिए। मैं हर बार कहता हूं पूछिए। जितनी बार असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर के दंगों की बात करते हैं या जब ये मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आ जाता है, मैं कहता हूं सवाल करिए, निकालिए योगी आदित्यनाथ की स्पीचों में से जब उन्होंने कहा था कि मैं कितने जिलों में सड़क बनाऊंगा, बनी या नहीं, पूछिए। पूछिए जब वादा किया था कि हर एक जिले में एक चिकित्सा केंद्र होगा, है या नहीं है, हर एक गांव में, माफ कीजिएगा, हर एक जिले में तो अस्पताल कहा था, है या नहीं, पूछिए। बिजली कितने गांव में 24 घंटे आती है या नहीं, पूछिए। जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर ही भारत का विपक्ष और कोई भी विपक्षी दल हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, यहां तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने माफ कीजिएगा, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी, नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की स्ट्रैटेजी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जिताया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ चुने गए कि ये होंगे मुख्यमंत्री। ये पहला इलेक्शन है जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। सवाल उठाइए, पूछिए भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का नाम महात्मा गांधी, सरदार पटेल के साथ लेके मदद कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की, ये मेरा मानना। जनता से जुड़े मुद्दे ही उठाने पड़ेंगे, तभी जनता का वोट मिलता है। जिन्ना का गुणगान करने से कोई भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व तक कोई वोट नहीं देगा। इसी पे डिबेट करने के लिए आज मेरे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हैं, संजीव उनियाल साहब हैं, उधर से तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, और एमएच खान साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएसपी के। लेकिन इस सबसे पहले मैं सिर्फ अखिलेश यादव की वो स्टेटमेंट, वो उनकी जो वो भाषण दे रहे थे, वो सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले अखिलेश यादव का वो भाषण। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। तो सुना आपने, आप सबने सुना ना। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, पूरा पैनल अगले 30 सेकंड में मैं आ रहा हूं। अखिलेश यादव कहते हैं कि गांधी, पटेल, नेहरू, जिन्ना एक जगह पड़े। आजादी में जिन्ना का अहम योगदान है। क्या योगदान है? एक नेता तारिक अहमद लारी आज मुझे बता दे कि मोहम्मद अली जिन्ना के किस काम को वो योगदान मानते हैं, किस काम को वो योगदान मानते हैं। योगी को हराना है, हराइए, मुद्दों पर हराइए। तो योगी को बैठे बिठाए आपने मुद्दा दिया, योगी ने क्या कहा? पटेल की जिन्ना से तुलना शर्मनाक है, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, ये तालिबानी मानसिकता है। आप समझ रहे हैं कहां से कहां आ गया? पटेल ने क्या किया था, जिन्ना ने क्या किया था। अभी जब मैं पूछूंगा पुष्पेंद्र कुलशेष जी से, वो बताएंगे डिटेल में। लेकिन भारत को जोड़ा, जैसे बताया, 562 रियासतों को जोड़ा। जिन्ना ने भारत को और पाकिस्तान बना दिया भाई, एक देश के दो टुकड़े कर दिए। सीधा पैनल पर जाते हैं सबके साथ। प्रेम शुक्ला जी, पुष्पेंद्र कुलशेष, संजीव उनियाल। सबसे पहले तारिक अहमद लारी जी के पास जा रहा हूं। लारी जी, तारिक अहमद लारी जी जुड़ रहे हैं, मेरे को बताया जा रहा है ना।
हाँ, तारिक अहमद लारी, रत्नाकर त्रिपाठी और डॉक्टर एमएच खान। सबसे पहले एमएच खान साहब के पास जा रहा हूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीएसपी के। खान साहब, ये बताएंगे क्या आप इसको ठीक मानते हैं क्या? देखिए असरा जी, सरदार पटेल जी की जयंती पर जी जिन्ना का नाम लेना सरदार पटेल जी का अपमान करना है, देश का अपमान करना है और पूरे समाज को अपमानित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता, जैसे ही अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया, सबसे पहला रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का आया। तो ये भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के अंदर खाने मिली भगत है। ये दोनों लोग जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो भाजपा को फायदा हुआ। भाजपा का मुख्यमंत्री अब बना है तो अखिलेश यादव सोचते हैं कि हम जिन्ना और ये कह करके फायदा उठा लेंगे। तो आप सवाल इस बात का उठाइए कि आपकी महंगाई कहां जा रही है। आप सवाल इस बात का उठाइए कि पेट्रोल का दाम कहां जा रहा है, डीजल का दाम कहां बढ़ रहा है। इस सब चीज पे बात ना करके आप देखिए, इस चीज को मैं साबित करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में एक जनसभा कर रहे थे जी। उस जनसभा में मंच पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी मंच पे मौजूद थे और हाथ हिला के जनता का अभिवादन कर रहे थे। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कान में कहा प्रधानमंत्री जी को कि ये मेरा बेटा है, इसका ख्याल रखिएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिला जुला खेल है। नेताजी की आदत है, खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे भारतवर्ष की जनता होशियार है, समझती है कि ये इन खेल में नहीं फंसने वाले हैं। ये चाहे नहीं, लेकिन खान साहब नहीं फंसने वाले। ये बात जरूर बोल देनी चाहिए कि जिन्ना की जो लोग प्रशंसा करते हैं वो भारत के मुसलमानों का अपमान करते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं खान साहब, वो लोग भारत के मुसलमानों का अपमान करते हैं। ऐश्वर्या जी सुन लीजिए आप मेरी बात। बोलिए खान साहब। देश का बंटवारा हुआ तो हमने नहीं कहा कि हम जाएंगे पाकिस्तान। हमने कहा कि हमारे पुरखे बुजुर्ग सब यहाँ हिंदुस्तान में कब्रों में अपने आराम फरमा रहे हैं। जो लोग जाना चाहते हैं जाएं। अब ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, इसकी जो भी तारीफ करेगा वो मुसलमानों में गिनती उसकी नहीं होगी। वो धर्म के हिसाब से भी गलत होगा और देश के हिसाब से भी गलत होगा। जो लोग जिन्ना को, आडवाणी जी जिन्ना के बाजार पे चादर चढ़ाने गए थे, चादर चढ़ा के आए, आज हल क्या हो गई जिन्ना जी, आडवाणी जी की आज कमरे में बेचारे बंद पड़े हैं। जिन्ना को जो भी उछालने की कोशिश करेगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का अंदरूनी खाने में मेल जोल है। और समाजवादी पार्टी तो नहीं आ रही है, बहुजन समाज पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इसलिए कि हमारा नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेकर चलने की आजादी है। हमारे बहन जी हैं कहाँ? सभी धर्म जी मानने। खान साहब, बहन जी को आज आगे आके बोलना चाहिए था। खान साहब, बहन जी को आगे आके आज बोलना चाहिए। बहन जी ने कह दिया, बहन जी का नुमाइंदा मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं। बहन जी ने भी कह दिया, बहन जी का नुमाइंदा हूं, मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये भाजपा और सपा की मिली अंदरूनी खाने की मिली भगत है, जिससे जनता भ्रमित हो जाए, जिससे ये न पूछ सके कि लखीमपुर खीरी में जो राज्य मंत्री जो 120 का मुलजिम है, उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है। आप सवाल इस बात का है कि जनता ये न पूछे कि डीजल का दाम कहां चला गया, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया। जनता ये ना पूछे कि महंगाई चरम सीमा पे जा रही है। जनता ये ना पूछे कि गोरखपुर में पुष्पेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। हत्या कर दी पुष्पेंद्र कुरुशेष और फिर मैं आ रहा हूं प्रेम करने के लिए प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं। मिला जुला खेल है ये। पुष्पेंद्र कुरुशेष जी। ऐश्वर्या भाई जी पुष्पेंद्र जी, सवाल यह है कि चुनाव जीतने के लिए पहले आजम खान नाम के एक आदमी को पाला, जिसने भारत मां को डाइन कहा, जिसने हमारे जो युद्ध हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, जिसने फौज के अंदर हिंदू मुस्लिम किया। अब आजम खान काम का नहीं रहा, अब जिन्ना काम का है। अब जिन्ना के बारे में बताना मुझे लगता है इस देश में राजनीतिक दलों को मुझे लगता है कि बहुत ही तुच्छ बात है। लेकिन जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन हिंदुस्तान में सबसे पहले हुआ। आजाद की बात करनी चाहिए। छोड़िए ना मौलाना आजाद, आपका जब टर्न आए तो मौलाना आजाद की बात करिए। मौलाना आजाद के बारे में मुझे मत बताइए मौलाना आजाद कौन थे। बात जिन्ना पे हो रही है, मौलाना आजाद का नाम मत लेके आइए। प्लीज रिलैक्स। खान साहब, जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थे। खान साहब प्लीज बोलने दीजिए, ऐसा मत करिए। जब आप बोल रहे थे पुष्पेंद्र जी सब चुप थे। खान साहब प्लीज, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए
अब आजम खान से बड़ा उनको जिना चाहिए था। ये वही जिना है जिसने 16 अगस्त 1946 को भारत में डायरेक्ट एक्शन कहा, और डायरेक्ट एक्शन का परिणाम ये निकला कि यूनाइटेड बंगाल के अंदर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने एक तरफा हिंदुओं के कत्ल का ऑर्डर किया। उसके बाद 1946 के चुनाव को देख लें, 21 लाख लोगों की मौत पर ये जब देश बटा तो जिना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सोच हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते, अलग अलग रहना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी उनको ये विरासत लग रही है जिना की और पटेल की। पटेल की और जिना की तुलना करना गंदी नाली और समुद्र के बीच जैसा है। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए भारत के महान लीडरों को, चाहे वो सावरकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जिना जैसे घटिया आदमी के साथ तुलना करना ये बेशर्मी है और इस राष्ट्र का अपमान करना है। लेकिन पुष्पेन जी, सिर्फ मैं इससे आपसे एक सवाल पूछता हूं कि हर बार हमने देखा है, ये कोई पहली बार नहीं, ये जो जिन्ना का जिन अचानक कुछ लोगों में और कुछ राजनीतिक पार्टियों में अचानक आ जाता है, ये इससे साधना क्या चाहते हैं? इसीलिए मैंने आखिरी कमेंट ये कहा कि जिन्ना की तारीफ करना भारत के मुसलमानों का अपमान है। पुष्पेन जी, नहीं, ये तो क्या समझते हैं के मुसलमानों को तय करना है कि वो जिन्ना के साथ खड़े हैं या पटेल के साथ खड़े हैं। सवाल यह है कि इस देश की सियासी पार्टियां अगर ये समझती हैं कि जिन्ना की तारीफ करके हिंदुस्तान का मुसलमान वोट देगा, तो सिर्फ असदुद्दीन के अलावा मैं समझता हूं कोई नहीं देगा। कि असदुद्दीन के पुरखे जो थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, उन्होंने रजाकारों की फौज बनाई, वो हैदराबाद को ले जाना चाहते थे। उनकी भाषा से लगता है कि वही आखिरी वंशज हैं, लेकिन मुलायम सिंह के वंशजों को किस तरीके से जिन्ना की याद आई। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में स्तर इतना नीचे गिर गया है कि न मुद्दे हैं, न कोई सोच है, न कोई विचार है। जिन्ना का नाम लो, आजम खान का नाम लो, मुसलमानों की याद करो, गोधरा का नाम लो, इस तरीके की बातें करके बहुत सारे लोग वोट लेना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताना चाहिए कि ये जो माई कॉम्बिनेशन मुसलमान यादव बने हुए थे, ये माई कॉम्बिनेशन टूटते टूटते किस तरीके से ये जो गठबंधन बनाया है, ये यादवों और जिन्ना का गठबंधन है। ये यादवों की भी अपमान है, ये उन यादवों का अपमान है जो इस देश के अंदर राष्ट्रवादी हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन यादव के नाम पे जो राजनीति हो रही है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उसमें एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से मुसलमानों को बरगलाओ, मुसलमानों के खिलाफ माहौल खड़ा करो और चुनाव जीतो। सवाल यह है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये ताकतें इस देश को, इस राष्ट्र को तोड़ना चाहती हैं। जवाब उन लोगों को देना है जिनका ये साथ मांग रहे हैं, जिनके साथ में जिन्ना को खड़ा कर रहे हैं। खान साहब और प्रेम शुक्ला जी, खान साहब और प्रेम शुक्ला, और नहीं एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला जी, तारिक अहमद लारी आ गए, समाजवादी पार्टी के नेता। मैं सिर्फ उनसे समझना चाहता हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं। सर मैं जानता हूं आप शांत है, तब से मैं आया नहीं हूं, माफी चाहता हूं। तारिक अहमद लारी साहब, लारी साहब को ऊपर ले आइए प्लीज, आज उनकी पार्टी का बिल्कुल दिन है। जी भाई। लारी साहब, ये मोहम्मद अली जिन्ना कहां से आ गए अचानक? अभी बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के अहमद खान साहब है, वो कह रहे हैं भाई आज के दिन आप जिन्ना का नाम लेके पटेल साहब की आप बेइज्जती कर, सरदार पटेल की आप तुलना जिन्ना से करेंगे। ये कैसे भारत का इंसान, भारत का मुसलमान, कोई भी हो, भारत का नागरिक कैसे बर्दाश्त करेगा? लारी जी, उन्होंने क्या तुलना की है? पहले तुलना बताइए, तुलना मैं समझू कि कौन सी चीज तुलना कर दी जिससे इतना हंगामा बरपा हुआ है। उन्होंने क्या? लारी जी, आपने सुना नहीं, बरपा नहीं, आपने सुनी स्टेटमेंट, नहीं सुनी। आज आप बहुत व्यस्त थे, अपने नेता अखिलेश यादव की स्टेटमेंट नहीं सुन पाए। जी दादा, क्या कह रहे हैं? वो तो स्टोरी है सर। हाँ, हम नहीं सुन पाए, बिल्कुल नहीं सुन पाए। आपके लिए प्रेम शुक्ला जी, ताकि पूरी डिबेट में ये ना बोल पाए, क्या सिर्फ 30 सेकंड का वो रिएक्शन सुना रहा हूं और फिर आप वो स्टेटमेंट जरा अखिलेश यादव का दोबारा सुना दीजिए, क्योंकि ये कोई ना बोल पाए कि क्या बोला मुझे ये नहीं पता। और फिर मैं आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, संजीव उनियाल जी, वो जरा स्टेटमेंट अखिलेश यादव का दोबारा सुना दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। आजाद आपने जिन्ना ने आजादी दिलाई, कहां की आजादी दिलाई? पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान की? जिन्ना ने एक काम किया जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सबने बड़ा, भारत को तोड़ के 2 नेशन थ्योरी दी, पाकिस्तान बना दिया। लारी साहब, अरे आप, हाँ बताइए। हिस्ट्री ऐश्वर्य जी अपनी दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा, 2 नेशन थ्योरी 1938 में
श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर की क्रिएट की हुई थी। अच्छा, जिसको 1942 में जिन्ना ने एक्सेप्ट किया और 1942 में जिन्ना ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल असेंबली में इसको पारित करा के पास करवाया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन? बीजेपी यानी हिंदू महासभा, जो मेन पहले पार्टी थी, हिंदू महासभा का नेता जो था, जिसने नींव रखी थी हिंदू महासभा की, उसने टू नेशन थ्योरी लागू करने की बात की थी। और उसने विधानसभा, बंगाल विधानसभा में एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसने इस टू नेशन थ्योरी, धर्म के आधार पर देश के बंटवारे की थ्योरी का नींव रखा था, जिसमें जिन्ना ने साथ दिया था। अब आगे बताइए। नहीं, क्या बताऊं? दिमाग में नहीं था, जिन्ना के दिमाग में। आपका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं हम जिन्ना राग अलापते रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, इनका मामला सॉर्टेड है, ये कह रहे हैं भाई। ये हमने कब कहा? सर ऐश्वर्य जी, नहीं, प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज। मेरी लैंग्वेज कंट्रोल है, इससे ज्यादा कंट्रोल करूंगा तो चुप होना पड़ेगा। ये मिसकोडिंग होती है। अरे आपका ऑन एयर है मामला बॉस। मिस्टर ऐश्वर्य कपूर, अब बोलिए। गलत है। तो मैंने कब कहा कि कोई और है? क्या गलत है? मैं मुकदमा कर दूंगा रिपब्लिक पे। अरे यार, 100 ने किया 101 हो जाएगा। कोई लारी साहब रिलैक्स। माफी मांगिए लारी साहब रिलैक्स, कोई माफी नहीं मांग। लारी साहब रिलैक्स, जी आपके ऊपर डिफेमेशन रिलैक्स, का केस रिलैक्स लारी साहब रिलैक्स। डायरेक्ट करूंगा आपके ऊपर रिलैक्स। डिफेमेशन का केस। अच्छा ठीक है, रिलैक्स टीवी पे भी हो करूंगा गया। और आपके ऊपर बहुत क्या कहा आपने? ये उंगली दिखा दिखा के डिफेमेशन की धमकी किसको देते हो यार? क्या कह रहे हैं आप? बताइए। अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया, मैंने लिया? अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया, नहीं लिया? तारिक अहमद लारी जी, लर्न टू रिलैक्स इन लाइफ। कल नोटिस आपको मिलेगा। क्या नोटिस मिलेगा? I'll see you in the court, Mr. Aishwarya. I'll see you in the court. And I'll see कि you are dragged inside the court. अच्छा। Personally, you have to attend the court hearing. अच्छा। ये मैं देख लूंगा। अच्छा। ये मैं बताते रहा। हो गया। आपने मुझे मिसकोट किया है। क्या मिसकोट कर दिया? मिसकोट ना करिए। क्या मिसकोट कर दिया? मिसकोट आपने क्या कहा? माफी मांगिए पहले इस अरे आप रिलैक्स कीजिए, मिसकोट आप रिलैक्स कीजिए। कोई मिसकोट नहीं किया, रिलैक्स। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं जिन्ना की कोई गलती नहीं थी। ये कह रहे हैं जिन्ना की कोई नहीं, उनका ऑडियो आप रखिए प्लीज। ऑडियो किसी को डाउन मत कीजिए, ऑडियो किसी को डाउन मत कीजिए। ऑडियो आप रखिए प्लीज, डायरेक्टर साहब। ऑडियो सबका आप रखिए, ऑडियो मत डाउन कीजिए। हाँ, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं भाई ये जो टू नेशन थ्योरी थी ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अब ये कहां से आया, ये आप जरा बात कीजिए। आदेश भाई, अब कुछ लोगों ने इतिहास पाकिस्तान जाकर पढ़ा होगा। हाँ। और पाकिस्तान के पाठ्यक्रम से उनको इस तरह के ज्ञान प्राप्त हुए होंगे। सत्य इतिहास है कि जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी या सरदार पटेल से उसी तरह से की तुलना होगी जैसे शेरों की तुलना गीदड़ से की जाए। एक स्वतंत्रता संग्राम के जो है योद्धा, दूसरी तरफ अंग्रेजों की चाकरी करने वाला, अंग्रेजों की वकालत करने वाला, अंग्रेजों के साथ रहने वाला, अंग्रेजों के इशारे पर पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी की मांग, अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजों की योजना के तहत मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां, शहीद सोहरावर्दी, हर कोई इस इतिहास से भली भांति परिचित है कि इस देश को तोड़ने की जिद, और इस देश को तोड़ने की जिद के तहत 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन लारी जी सुन रहे हैं ना? करके लाखों लोगों, निर्दोषों की हत्या, लाखों निर्दोषों की हत्या, हजारों निर्दोष महिलाओं पर बलात्कार, हजारों महिलाओं ने जो है कुओं में कूदकर अपनी अस्मत बचाने के लिए जान दे दी, और लाखों लोगों को निर्वासित होकर पलायन करना पड़ा। ये सारा अपराध मोहम्मद अली जिन्ना की अंग्रेजों के साथ जो कुटिल षड्यंत्र रचा था उसका परिणाम है। इस इतिहास को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। ये इतिहास जीवंत इतिहास है। उसके बाद अगर कोई समझता होगा कि भारत में जिन्ना के नाम पे वोट बैंक है, तो जैसे एमएच खान साहब कह रहे हैं कि जो है जिन्ना के नाम पर इसलिए बात की जा रही है कि इससे हिंदू मुसलमान हो। साहब, भारत का कौन सा मुसलमान जिन्ना में विश्वास रखता है? और अगर कोई जिन्ना में विश्वास रखता है तो उसको भारत में रहने का अधिकार क्या है? आप तारिक अहमद लारी जी बस मेरे को इतना समझा दीजिए तो उसको कि मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए सारे लोग हैं, उसको हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता क्या है? तारिक अहमद लारी जी समाजवादी पार्टी के नेता, इतना तो बताइए मेरे को आप लारी साहब, ये बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना को सरदार पटेल, महात्मा गांधी की लाइन में आप रख देंगे, और आप जो फैक्ट बता रहे थे वो मैं अभी अपनी रिसर्च टीम से पूछा और आप जरा सुनिएगा।
क्योंकि आप उंगली दिखा दिखा के लारी साहब गुस्सा आपको आ जाता है। आधा गिलास पानी पीजिए जनाब और फिर डिबेट करते हैं। हाँ थैंक यू, पानी आप पीजिए। मैंने ये निकाला और जब ये पता लगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे और पश्चिम बंगाल में 1936 में जब चुनाव हुए तो असेंबली में तब वहां किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तब कृषक मजदूर पार्टी के मौलाना हक ने संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाई थी जिसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों शामिल थे। 1936 नहीं 1900 तो बात तो मैं कह ही रहा हूं। नहीं, आप जो कह रहे हैं उसमें फैक्ट में एक फाइन लाइन है गुरुजी। लारी साहब वही लाइन है, वो जिस लाइन से खेल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं हिस्ट्री छोड़िए, प्रेजेंट में आइए, बस इतना बताइए लारी साहब। मोहम्मद नहीं लारी साहब प्लीज डिबेट पे आइए। लारी साहब जिन्ना के नाम लेने से किसका फायदा होता है? मैं आपके साथ बैठकर डिबेट करूं? नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या कह रहे हैं? ऐश्वर्य जी आपको माफी मांगनी पड़ेगी। किस चीज की? पब्लिकली माफी मांगनी अरे किस चीज की गुरुजी? कैमरा माफी मांगनी पड़ेगी। किस चीज की? नहीं तो बी रेडी कि कल आपको डिफेमेशन का नोटिस मिल रहा है। अच्छा बड़ी खुशी की बात है, लेकिन किस चीज? मैं उन्हीं से बात कर रहा था, यहीं खड़े थे। अरे भैया सबके वकील होते हैं दुनिया आजकल, सबको ये लगता है कर, लेकिन लारी साहब ये बताइए किस चीज का मिसकोट किया भाई? अच्छा चलो बताओ किस चीज का मिसकोट किया? डिबेट को डिरेल कर रहे हो लेकिन किस चीज का कोट किया? ना आपने सिर्फ ये कहा। क्या कहा? आपने ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि हम जिना का राग लापते रहेंगे। मैंने ये कब कहा? अरे आपने कहा कि उसमें कोई गलती नहीं है। आप एक सेंटेंस को निकाल रहे हैं, पूरा सुनिए। यही आदत है आप लोगों की, पूरी बाइट को काट के सुनते हैं। काट के मत सुनिए, काट के मत सुनिए, काट के मत सुनिए। से सवाल किया आपने, उनको कहा कि लारी साहब कह रहे हैं मैं जिना का लाग रफ्ता रहूंगा। अरे आप कह रहे हैं कि उसमें कोई गलत नहीं है, तो इसका मतलब कहते रहेंगे। को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करा, आप डिबेट पे बैठे हैं। आपके सामने कहा है, आपके पीछे नहीं कहा। लारी साहब आपके सामने कहा है जो कहा है। देखिए आप जाएंगे ऐसे डिरेल करके, डिबेट का कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लेन ना लारी साहब। मोहम्मद अली जिन्ना, लारी साहब यू हैव टू एक्सेप्ट। लारी साहब ये सब मत करिए, डिबेट पे आइए। डिबेट करेंगे कि नहीं ये बताइए? डिबेट करेंगे, आपके सामने कहा है जो कहा, डिबेट करेंगे। धन्यवाद। मैं डिबेट करेंगे, नहीं देता हूं। डिबेट करेंगे का जवाब नहीं देता हूं। अच्छा क्या डिबेट से मजे? डिबेट करेंगे तो दिक्कत है। मैं दल्लागिरी का जवाब नहीं देता हूं। किसका? माफी मांग लीजिए, डिबेट कर लूंगा। किसका? पब्लिकली माफी मांगिए। नहीं किसका? डिबेट करता हूं। नहीं क्या, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया आपने? माफी मांगिए। नहीं आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? अभी मैं बोलूं, मैं इस सब में बिलीव नहीं करता हूं। दल्लागिरी। ये देखिए ये आपकी भाषा है। आप जरा बता दीजिए किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, आपको नहीं करनी है, आपकी मर्जी है। मैं डिबेट को ऐसे डिरेल नहीं कर सकता। आपने कहा कोई गलती नहीं है, जो है आप अपनी हिस्ट्री पढ़ के आइए। हिस्ट्री में आप मैनिपुलेट कर रहे, ठीक है, आप ऐसे मत करिए। आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं लारी साहब। खान साहब अच्छा, रत्नाकर त्रिपाठी जी वो हिस्ट्री में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं है। आप अपनी हिस्ट्री ठीक कीजिए। टू नेशन थ्योरी कहां से आई थी क्या? मैं सिर्फ कह रहा हूं सरदार पटेल, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना करना अखिलेश यादव के द्वारा, क्या ये ठीक है? और इससे किसका फायदा होता है? जी आपने पैनलिस्ट को राष्ट्र के नाम संबोधन में 5.5 मिनट का समय दिया, 1/4 मुझे भी दे दीजिए। बोलिए ना, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल बाबुलंद आ रही है, बोलिए। 1/4 समय दे दीजिएगा। मैं आपके पैनलिस्ट पुष्पेंद्र जी से सहमत हूँ, मैं शुक्ला जी से भी सहमत हूँ कि जो जिन्ना की बात करता है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि ऐसी बेशरम भाजपा सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसमें नाले जिन्ना के बहते रहे हैं, जो अभी तक अपने अंदर एक नाली समेट के बैठी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जिन्ना की तस्वीर लेकर विवाद हुआ, उसमें 2 मई 2018 को और 15 मई 2018 को योगी आदित्यनाथ के मिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना की न सिर्फ तरफदारी की, बल्कि कहा कि जिन्ना महापुरुष है और जिन्ना, पटेल, नेहरू और गांधी महापुरुष एक स्तर के हैं। और इन चारों ने मिलकर पार्टीशन के ड्राफ्ट पर साइन
फाइल किए। जसवंत सिंह 17 अगस्त 2009 को जब उनकी पुस्तक निकलती है तो उसमें वो एक एक करके आप चारों बोल रहे हैं, प्लीज निवेदन है। जाने के लिए अरे लारी साहब, जब आता हूं तब आप बोलते नहीं हैं, तब आप ऐसा उंगली दिखा दिखा के डराने की नहीं, कोशिश आप करते हैं। मुझे रिलैक्स, आ रहा हूं बताइए। लारी। देखिए, आप बोलने दे रहे हैं, आप बोलिए। ये वर्णशंकर प्रजाति की है, ये क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाते हैं? हटाएं स्वामी प्रसाद मौर्य को। काय योगी का काख में बैठे हुए बच्चे की तरह। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी रिसर्च से पूछिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि नहीं बोला। और सुनिए, जब जसवंत सिंह ने पुस्तक लिखी तो उसी पुस्तक पे नुस्ली वाडिया ने कहा कि हाँ, मैं जिन्ना के नाती हूँ और मुझे उसका गर्व है इस बात का कि मैं जिन्ना के नाती हूँ। और ऐश्वर्या जी, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, आप भी जिन्ना की विरासत में बैठे हुए हैं, आप भी बॉम्बे डाइंग कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं। मैं जिन्ना का पक्षधर नहीं हूँ। हम नोएडा में बैठे हैं, गौतम बुद्ध नगर में। जिन्ना पे बोलने का हम कहीं जिन्ना विन्ना नहीं बैठे, हम नोएडा में बैठे हैं साहब। फैक्ट्स अपने क्लियर कीजिए। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास भी, संजीव उनियाल जी, और उधर तारिक अहमद लारी जी। संजीव उनियाल जी अभी तक शांत था, और उधर तारिक अहमद लारी जी। खान साहब आप वापस आ रहा हूं। हाँ, संजीव उनियाल जी। हाँ उनियाल जी। वास्तव में ऐश्वर्या, ये सारी बात आपको देखनी चाहिए कि आज देश को ये डिसाइड करना है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक वाले, पत्थर फेंकने वाले, दो भाई एक साथ इलेक्शन लड़ने वाले और आज मंच से जिन्ना के फेवर में बात करने वाले, ये लगभग वही लोग हैं जो कि पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे बजाते हैं, आतिशबाजी बजाते हैं। आज ये बहुत ही वही लोग हैं जब उनके अगेंस्ट कोई एक सत्ताधारी पार्टी एक्शन लेने के लिए तैयार होती है। एडमिनिस्ट्रेशन रन थ्रू स्ट्रिक्टनेस, शासनम दंडेन की भाषा को आप कार्यान्वित करते हैं तो ये लोग खड़े हो जाते हैं उनके साथ। ये बहुत ही खतरनाक बात है। आप देखिए, ये अपने आप को पर्सनल अटैक आपको करके डिरेल कर रहे हैं पूरे स्ट्राइक को, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग उसको, आप फैक्ट पे रहिए पाकिस्तान के सर। हम डिबेट पे रहते हैं, लारी साहब भी है, डिसाइड करना है, डिबेट पे रहते हैं, वो हो जाता है गुस्सा। ठीक है, छोड़िए वो सब। लारी साहब भी डिबेट पे, वो भी डिबेट करेंगे। रिलैक्स सबको। मैं एडवोकेट हूं, पर्सनल कमेंट नहीं आप। मैं एडवोकेट के नाते एक बात कहना चाहता हूं ऐश्वर्या, मैं बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहा था, आप कहीं पर भी किसी सर पर्सनल छोड़िए ना सर, डिबेट करते हैं। सर टॉपिक पे आइए ना उनियाल साहब, टॉपिक पे आते हैं। वो मैं नहीं हूं, डिबेट का टॉपिक कुछ और है। डिबेट टॉपिक पे करते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। डिबेट क्लैरिटी से ये वही चेन है जो कि आपको आज टॉपिक पर रहने नहीं देना चाहती। ये उसी चेन से चले आ रहे लारी साहब फेवर में लोग हैं जो कि आज इस लारी साहब टॉपिक से भी डिरेल करना चाह रहे हैं। लारी साहब, मैं आपको इतना तो समझाइए कि इसका तुलना बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एमएच खान साहब, उन्होंने भी कहा, बीएसपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं लारी साहब कि इसकी क्या जरूरत थी टू टेक, मतलब जिन्ना को सरदार पटेल और महात्मा गांधी के साथ तुलना कर देना। ये तो आप मानते हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मेशन के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना है, पूरी दुनिया जानती है। ये मत बोलिएगा कि आपको नहीं पता है लारी साहब। मैं तो इंतजार कर रहा था, बाद में कनेक्ट हुए 3-4 मिनट बाद। बताइए ना लारी जी। टॉपिक के बारे में मैं कुछ भी बात कहूंगा तो आप कहेंगे कि मैं जिन्ना का फॉलोअर हूं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, आप बोलिए ना। कहां लिखा है जिन्ना का फॉलोअर? कौन कह रहा है? जिन्ना का हमदर्द मैंने नहीं कहा जिन्ना का हमदर्द, निकाल लीजिए। मैंने कहीं ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं कह रहा हूं क्या जरूरत है जिन्ना का नाम लेने की? आपने मुझे कहा कि हम जिन्ना का राग लापते रहेंगे, तो क्या मतलब हुआ इसका? आप बताइए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिन्ना का वो राग लापती रहेगी। अरे आप बताइए कि आप नहीं, मैंने पार्टी का नाम, आप मैंने कहा ये तो भैया राग लाप। देखिए आप फिर उस पर जा रहे हैं। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं लारी साहब, आप मुझे इतना एक सेकंड उनियाल साहब, लारी साहब, समाजवादी पार्टी का नाम लिया। लारी साहब ये बताइए, समाजवादी पार्टी कह रही है हम जिन्ना का राग लापते रहेंगे। आपको डिबेट, मैं कह रहा हूं लारी साहब। ऐश्वर्या जी देखिए, मैं बहुत ही आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आज आपने बहुत ही दिल दुखा दिया है। अरे भाई उनियाल साहब रिलैक्स, टॉपिक पे आते हैं ना, मेरे को समझना है कि इसके पीछे की सोच है। लारी साहब और कहेंगे पहली बार नहीं, ये बहुत ही दिल पे आपने बात डाली। लारी साहब नहीं, दिल पे आप मेरी बात समझिए। लारी साहब आप मेरी बात समझिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मुझे बताइए उसकी क्या जरूरत थी। मैं एंटी पाकिस्तानी आदमी हूं, एंटी जिन्ना आदमी हूं, लेकिन हिस्ट्री को मैं नहीं बदल सकता हूं। नहीं, अगर आप एंटी जिन्ना है तो फिर इस स्टेटमेंट की कि हाँ सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी तीनों को एक लाइन में बोल देंगे और कहेंगे कि इसकी वजह से भारत को आजादी मिली। लारी साहब
और फिर आप कहेंगे कि मैं एंटी जिन्ना हूं। आपने जो मुझे सुनाया, हाँ। आपने जो मुझे सुनाया वही है स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट है वो। आपने जो मुझे सुनाया उसका सुनिएगा, तात्पर्य मैं दे रहा हूं, पहले सुन लीजिए। हाँ, बोलिए, बोलिए, सुन लीजिए, सुनने की मात्रा रखिए। जितना मैंने अखिलेश जी का पढ़ा था, जितना मैंने अखिलेश जी का सुना डिबेट अभी, उसमें अखिलेश जी ने उन लोग के एजुकेशन की बात की थी कि ये लोग तीनों एक ही संस्था से पढ़े हैं। उस संस्था का नाम है लंदन की यूनिवर्सिटी से, जो लोग बैरिस्टर का बिल्कुल ठीक सर्टिफिकेट लेकर आए थे और वहां बिल्कुल से ठीक ग्रेजुएट होकर आए थे, वो बात उन्होंने कही थी। ठीक है जी। तो उस बात पे किसी को आग तो लगनी नहीं चाहिए, किसी को नहीं। दूसरी बात, हिंदुस्तान का बंटवारा, भारत का बंटवारा, अखंड भारत का बंटवारा 1947 में हुआ है। ठीक है। आजादी की लड़ाई में हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो हिंदुस्तानी था, जो भारतीय था, जो इंडियन था, उसने अपना बराबर का योगदान दिया है, बराबर का। और सबसे बड़ा योगदान बहादुर शाह जफर का था कि आजादी मांगने पर उनके दोनों लड़कों की मुंडी काट के उनको पेश कर दी गई थी नाश्ते में। तो इससे बड़ा योगदान किसी का नहीं था। हिस्ट्री पढ़िए और पढ़ाइए भी लोगों को। जिन्ना के बारे में ये बात तो फैक्ट है, इससे कोई नहीं गुरु मुकर सकता है कि जिन्ना वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसको आप मुकर सकते हैं? नहीं मुकर सकते। आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी के मूल संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या विचार था? पुरानी चली आ रही है। जिन्ना हमारे दुश्मन तारिक अहमद लारी जी हुए हैं। जब हिंदू महासभा ने उससे पहले धर्म के आधार पर देश के बंटवारे की बात की थी और जिन्ना ने उसको एक्सेप्ट करके जब फाइनल किया था, और जब बंटवारा हो गया था, बंगाल के असेंबली से पास होने के बाद, लंदन के पार्लियामेंट में पास होने के बाद जब बंटवारा हो गया, तो उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना मेरे लिए कूड़े का भाव रखते हैं और मेरे एक नंबर के दुश्मन हैं, और इस देश के हर नागरिक के दुश्मन हैं। वी स्टैंड टुगेदर इन दैट। भारत तो में फिर क्या जरूरत है? यह है नहीं, जो तो पसंद फिर करता है। गांधी, पटेल, जिन्ना का नाम एक साथ लेने में, फ्लो में क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए ना। बैठी बिठाई कंट्रोवर्सी है कि नहीं है लारी साहब? हाँ बताइए। आपने उनका आधा भाषण सुनाया कि मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल और गांधी जी एक ही जगह से पास आउट है और एक ही जगह से पास आउट होकर यहाँ आए हैं, बैरिस्टर बने हैं। नहीं, उसके आगे का भी है। किस उपलक्ष्य में कहा, किस वजह से कहा, ये तो आपने सुनाया नहीं। उससे पहले की बात कर रहा हूं कि उससे पहले उन्होंने क्या कहा, किस लिए ये चीज बोली। जरूर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आया होगा किसी का जिसपे उन्होंने ये बात बोली। चलिए, अडवाणी जी तो बाकायदा जिन्ना को सेक्युलर कह के आए थे। मैं तो जिन्ना को सेक्युलर मानता ही नहीं हूं। तो आपने देखा था ना, अडवाणी जी तो सेक्युलर कह के आए थे। उनकी तो आपने देखा था, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, आपने देखा था कि नहीं देखा था हालत? सेक्युलर आदमी कोई नहीं है। अरे तो लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पार्टी के टॉलेस्ट लीडर थे, उनकी हालत आपको याद है? नहीं, मेरे को याद है। लाल कृष्ण अडवाणी, तारिक अहमद लारी जी, उनको याद, आपको याद है उनकी हालत? अडवाणी जब आपके नेता अडवाणी गए थे, ऐश्वर्य जी जब आपके नेता अडवाणी जी, मेरे नेता नहीं, प्रेम शुक्ला जी के नेता, जिन्ना को बोल दिया था, वो तो गांधी जी को भी भूल गए थे। नहीं, आपके नेता हैं। ये लारी जी जो अंडरहैंड मारने का आपको मजा आता है कई बार, आपके चैनल के नेता है। नहीं, हमारे चैनल के कोई नेता नहीं। आप बात समझिए, पॉइंट उठाओ तो आप लोग ऐसा। लारी साहब, यू शुडंट डू दिस। कहने में कोई एतराज। तारिक अहमद लारी जी, यू शुडंट डू दिस। एटलीस्ट आपको नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं, आप और हम एक साथ कितने समय से डिबेट करें, कम से कम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रूफ करता हूं। जब हम दूसरी संस्था में थे तब से कितने आप ही की डिबेट दिखा दूंगा जिसमें आपने बीजेपी को फेवर किया है। आपको लगता है क्योंकि आप खिलाफ। प्रूफ कर रहा हूं। ये नहीं है, टॉपिक पे रहते हैं। टॉपिक प्रूफ, डायरेक्ट अटैक। पुष्पेंद्र कुलशेखर, यू आर नॉट ये पर्सनल चैनल नाउ। लारी साहब, यू एंड मी वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन ओवर दैट। लारी साहब, डिबेट पे मेरे पे करके कोई फायदा है क्या? टॉपिक पे रहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं। अरे लारी साहब रिलैक्स, लारी साहब रिलैक्स। पुष्पेंद्र जी, है कि ऐश्वर्या जी देखिए बार ऐश्वर्या जी आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि जिन्ना की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल ये है कि अगर जिन्ना का नाम नहीं उछालेंगे तो मुलायम सिंह के साहबजादे को जवाब देना पड़ेगा कि उनके वालिद साहब ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के रिश्तेदार मुख्तार अंसारी को एक जांबाज डीएसपी ठाकुर शैलेंद्र सिंह ने जब टाडा में पकड़ा था, तो कैसे उन्होंने शैलेंद्र सिंह को पुलिस से निकाल करके उसके इनकाउंटर की तैयारी कर ली थी।
सवाल वहां न आए, सवाल ये ना पूछा जाए कि ईमानदार डीएसपी को किस तरीके से सस्पेंड किया गया और एक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जो कई कत्लों का जिम्मेदार है उसके ऊपर बात ना, इस पे जवाब देना पड़ेगा तो फिर आप आजम खां पे जवाब देना पड़ेगा, तो फिर जिना पे चले जाओ, फिर अगर जिना पे काम नहीं चलेगा तो उसामा बिन लादेन पे चले जाओ, अल जावरी पे चले जाओ, इशरत जहां पे चले जाओ, सोहराबुद्दीन पे चले जाओ। ये तमाम मुद्दे इसीलिए आ रहे हैं कि इस पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है और जो मुसलमान और यादव का कॉम्बिनेशन था, देश का यादव समझ गया कि 50 साल में इन जैसे नेताओं ने किस तरीके से मुसलमानों के साथ मिलकर यादवों का नुकसान किया, उनको राजनीति से अलग थलग करने की कोशिश की। अब न यादव इनके साथ है और जो मुसलमान है उसमें लारी जैसे लोग तो हो सकते हैं साथ में, लेकिन हिंदुस्तान का बहुत सारा मुसलमान इनके साथ। लारी साहब, ये जो डिबेट है आज पूछता है भारत, समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक बार डॉक्टर लोहिया ने जिन्ना के बारे में क्या कहा था, अगर आपको याद ना हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर लोहिया ने जिन्ना के बारे में क्या कहा था? आपने कभी मेरे मुंह से नहीं लोहिया जी का नाम सुना? मैं कह रहा हूं आपसे, एक बार सुन ली, एक बार सुन ली, आपने कभी सुना? एक बार पढ़ लीजिएगा लारी साहब, पढ़ लीजिएगा। गुस्सा नाराजगी सबको आती है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब बात डेवलपमेंट पे होनी चाहिए, जब बात सड़कों पे होनी चाहिए, जब बात नौकरी पे होनी चाहिए, जब बात तो इन टोटल विकास पे होनी चाहिए, तो पूरी कहां चली जाती है? जिन्ना। उसकी जरूरत नहीं है ना उत्तर प्रदेश को और ना किसी राजनीतिक पार्टी को, उससे कुछ सधेगा नहीं किसी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।